अस्सलाम फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड के बारे देखते हैं और मंडे जब मार्केट ओपन होगी तो इसका ट्रेंड क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने ड्रा किया है ये असेंडिंग ट्राई एंगल है और गोल्ड इसी के अंदर रहा। अब जहाँ पर ये पहुँच चुका है ये है जी इसका रिजेक्शन एरिया 33, 156, 61 एंड 73। और ये मैंने सिग्नल भी शेयर किया था कि गोल्ड यहाँ से सेल लाएगा। ये वाला जो एरिया था राइट करके मैंने बताया था। और यहीं से चाहे तो ये डायरेक्टली नीचे आ जाए, चाहे ये जिगजैग और अपने पुल बैक बनाता हुआ नीचे आए, ये इसकी अपनी मर्जी होगी। लाइक दिस वन इस तरह छोटे छोटे पुल बैक बनाता हुआ जो ओरिजिनल एरिया है फॉर बाइंग के लिए कि गोल्ड पहले यहाँ तक डाउन आए, डाउन आने के बाद फिर अपना ये वाला एरिया ब्रेक करेगा। और ये एरिया का ये जो हाई है इसको ब्रेक करने के बाद अपनी इधर से जो भी होगी इंड्यूसमेंट वगैरह या लिक्विडिटी वगैरह जो भी होगा उसको इधर से पिक करके फिर ये अपवर्ड जाएगा। इन केस अगर गोल्ड इस जोन के नीचे स्टे करता है तो फिर ये डबल बॉटम लगाने के लिए ये डाउन आएगा इस एरिया से, जहाँ से ये उठा था। और यहाँ आने के बाद चाहे इसको स्वीप करे चाहे इसको नीचे ब्रेक करे तो वो उसकी मर्ज़ी है। ये 3122 का एरिया है। तो ओवरऑल अब गोल्ड को नीचे आना चाहिए। कहाँ तक नीचे आना चाहिए? वो ये वाला जोन है 18, 36 और 51, यहाँ तक इसको डाउन आना चाहिए। ये H4 का टाइम फ्रेम है और ये इधर मैंने ये जोन ये वाली डिमांड या डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और ये है सप्लाई व सेलिंग एरिया। तो इसके जो ये सेंटर लाइन है जोन की, इधर से इसने फर्स्ट टाइम भी रिजेक्शन ली है इस कैंडल से और काफ़ी डाउन आया था। और उसके बाद हर कैंडल H4 की ये भी डाउन नीचे आ रही है और उम्मीद यही है कि गोल्ड को यहाँ से नीचे ही आना चाहिए। नीचे कैसे आएगा? इस टाइप पहला स्टेप इसी को ही सपोर्ट बनाएगा। सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ से इस सपोर्ट को नीचे ब्रेक करेगा और नीचे ब्रेक करने के बाद हमेशा होता वाटरफॉल ही। वाटरफॉल होने की सूरत में ये इस जगह पर आएगा, फिर छोटा सा पुल बैक ले सकता है और उसके बाद ये अपना ट्रेंड नीचे शिफ्ट करता जाएगा और यहाँ से दोबारा बाय जाएगा। ये था गोल्ड। अगर हम इधर देखें जो मैंने ये यूएस ऑयल को देखें, H4 का टाइम फ्रेम है ये भी। तो यहाँ से ये सपोर्ट ले चुका है 59 से लेकर 60। ये भी मैंने एक बाय का सिग्नल अपने ही ग्रुप में शेयर किया था कि क्रूड ऑयल को इधर से बाय करो और इसका जो टीपी होगा वो 64.9 या 65.8, यानी कि 64, 66 तक अब क्रूड ऑयल वो अप जा सकता है। तो अब यहाँ से देखो इसने बिल्कुल पिन पॉइंट सपोर्ट लेने के बाद अब इसका जो डायरेक्शन है मिनिमम इसका सेंटर पॉइंट 65 तक जाना इसका बनता है। अब हम इधर से DXY को देखें। ये DXY वही प्रीवियस वीक का चार्ट है। मैंने पहले कहा था कि ये वाला सपोर्ट एरिया 99.56 और 99.7 है। तो इसने फर्स्ट टाइम तो इधर से सपोर्ट ली, पहले यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके अप किया, अप जाने के बाद अब इसने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने की सूरत में अब पॉसिबिलिटीज़ यही है कि यहाँ से थोड़ा सा गैप अप ओपन होगा मंडे को और अपनी इस एरिया को दोबारा रिजेक्शन बनाते हुए इस एरिया तक आएगा। जब ये अप जाएगा तो गोल्ड को नीचे आना चाहिए, जो मैंने जोन बताए हैं वो नीचे आएगा और नीचे आने की सूरत में गोल्ड नीचे आ जाएगा, DXY ऊपर चला जाएगा। अब DXY इसकी सपोर्ट लेने नीचे आएगा तो जो गोल्ड है वो 18, 36 और 51 के एरिया की सपोर्ट लेते हुए अप जाएगा और अपना जो रिसेंटली हाई है उसको ब्रेक कर जाएगा।
ये हो गया जी DXY। अगर हम आप देखें जी BTC को ही देख लेते हैं। ये जी है BTC का एरिया। तो BTC की ये वाली रिजेक्शन लाइन थी, तो सेम यहीं से इसने रिजेक्शन लेकर डाउन आया। अब ये जो न्यू कैंडल है ये ग्रीन बन रही है। अगर इससे दोबारा इसने रिजेक्शन ली तो हम M5 या 15 से दोबारा इन हो जाएंगे। इन केस इसको ब्रेक कर दिया तो फिर हम इधर से बाय करेंगे और हमारा टारगेट 1,50,175, 115, यानी कि 115 तक फिर ये BTC अप चला जाएगा। और इसने ये वाली सपोर्ट ली थी, और पहले इसने ये सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर इसने अपर लाइन से सपोर्ट लेकर ये अप गया। इन केस अगर BTC 109 को वो ऊपर ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट ये अपर लाइन बन जाएगी ऑटोमेटिक, और इसके ऊपर अभी कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। इन केस यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हमारी जो सपोर्ट है 104, यहाँ तक ये नीचे आएगा, और यहाँ से हम फिर दोबारा बाय करेंगे। इन केस अगर BTC यहाँ तक भी 102 तक डाउन आ जाता है तो हम इधर से भी बाय करने की कोशिश करेंगे छोटे SL के साथ। ये था जी BTC। और बाकी बाकी यूरो USD USI BTC, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इंशाल्लाह कोई अच्छा जोन बना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।